इंदौर बिलासपुर ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई है। दरअसल 28 वर्षीय अर्चना तिवारी सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थीं और 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से अपने घर कटनी जाने के लिए नर्मदा एक्सप्रेस के AC 3 टियर के B3 कोच में सवार हुई थीं और ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना का कोई अता पता नहीं चला क्योंकि वो ट्रेन से उतरी ही नहीं। और अर्चना जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों को चिंता हुई इस बात की और उसकी तलाश शुरू की गई। अगले स्टेशन उमरिया पर अर्चना का बैग मिला, लेकिन अर्चना का कोई अता पता नहीं चला। और अर्चना का इंदौर के हॉस्टल से निकलने का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें वो दिखाई दी है और एक बैग और साथ में एक दूसरा छोटा बैग भी उनके पास है। दरअसल अर्चना की जो आखिरी बातचीत हुई थी वो उनकी मां से रात 10:16 पर हुई थी और इसके बाद अर्चना का मोबाइल भी स्विच ऑफ ही आया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तलाश तो जारी है ही, लेकिन नर्मदापुरम में अर्चना के मोबाइल की लास्ट लोकेशन होने की भी बात सामने आई है। इतना ही नहीं, अर्चना ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची थी, जिसके बाद वो ट्रेन में दिखाई नहीं दी। अब क्या उससे पहले वो कहीं स्टेशन पर उतर गई और या कुछ और वजह हो सकती है उसके गायब होने की? क्या वजह हो सकती है ये अभी तक पता नहीं चल सका है और इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में 4 जिलों में तलाश चल रही है अर्चना तिवारी की, जो इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी। और बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भोपाल से शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जबकि कटनी से नारायण गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण, पहले आपके पास आते हैं अपडेट लेने के लिए। अर्चना तिवारी घर तो नहीं पहुंची, तो फिर वो कहाँ गई? परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? और चूंकि 4 जिलों में तलाश जारी है, ऐसे में कटनी की जो तलाश है वो कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला है, बेहद रहस्यमय तरह से अर्चना तिवारी गायब होती है। लगातार पूरा परिवार कटनी हो, इंदौर हो, भोपाल या नर्मदापुरम, तीनों चारों जिले लगातार अलग अलग स्तरों में अपनी जांच करवा रहे हैं कि बेटी का कहीं सुराग मिल जाए, वो घर वापस आ जाए, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। परिजन लगातार काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि जो बेटी उनकी बहुत होनहार रही, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी रही, जिसके चलते ऐसा कोई भी अंदेशा नहीं है कि वो कहाँ चली गई। लेकिन इस तरह से लापता होना वो बड़ा सवाल है, क्योंकि बता दें ये जो लड़की है वो नर्मदा एक्सप्रेस से निकलती है भोपाल तक, उसकी लास्ट लोकेशन 10:20 में GRP द्वारा बताई जाती है। CDR निकाली जा रही है, कहाँ गई है ये अभी तक पता नहीं चल सका है। परिजन जो हैं वो कल रात को ही घर पहुँचे हैं, कटनी पहुँचे हैं। उनका कहना है कि अभी भी जो बाकी लोग सदस्य हैं वो भी लगे हुए हैं और पुलिस के कांटेक्ट में हैं ताकि उसको कुछ पता चल सके। बिल्कुल। और नारायण, चूंकि आजकल जो कोचेज आते हैं वो खास करके अगर 3 टियर है तो उसमें भी कैमरास होते हैं, क्या उनके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाएगी? आप लौटते हैं आपके पास, शैलेंद्र के पास चलते हैं। फिलहाल भोपाल में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है क्योंकि इन दिनों जो घटनाएं सामने आ रही हैं इस तरह की, उसमें क्या एंगल निकल के आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच कहां तक पहुंची है? 4 जिलों में से एक भोपाल भी वो शहर है जहां पर तलाश चल रही है। रानी कमलापति तक अर्चना पहुंची भी थी, इस बात के भी साक्ष्य सामने आए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात के साथ सामने आया और सबसे पहले जानकारी भोपाल रेलवे की तरफ से ही दी गई थी उनके परिवारजनों को, क्योंकि जिस तरीके से वो घर नहीं पहुंची थी। 7 अगस्त को जो वो अपने इंदौर से निकली हुई थी और उनको कटनी पहुंचना था, लेकिन कटनी जब पहुंचती तो उनका सामान B3 कोच जो है जिसमें उनका रिजर्वेशन था, उसमें उनका सामान तो था लेकिन वो मौजूद नहीं थी और साथ ही उनका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो जो सबसे पहले परिवारजनों ने संपर्क जो है वो भोपाल को ही किया था और भोपाल RPF और GRPF की टीम जो है वो लगातार इस मामले में पड़ताल करने में जुटी हुई है। जिस तरीके से जिक्र आपने किया कि जो CCTV कैमरे हैं, आजकल AC कोचेज में CCTV कैमरे रहने लगे हैं, तो आज उसका भी पता किया जा रहा है, उससे भी पता किया जा रहा है कि आखिर वो उतरी कहाँ पर है। और भोपाल स्टेशन का जो जिक्र किया गया, रानी कमलापति स्टेशन को, उस स्टेशन के भी CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पर उतरी और वहाँ से वो कहीं और चली गई हो या उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। सारे एंगल पर जो है फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है, नर्मदापुरम पुलिस भी जाँच कर रही है, क्योंकि मोबाइल की आखिरी लोकेशन जो है वो नर्मदापुरम मिली है। तो ऐसे में तमाम एंगल पर पुलिस लगातार जांच कर रही है कि आखिर क्या घटना हुई है, क्या वो खुद से उतरी है, अगर खुद से उतरी तो सामान उन्होंने क्यों नहीं उतारा है, और बाकायदा वो घर पर कहकर ही निकली थी कि मैं आ रही हूँ, रक्षाबंधन का समय है। तो ऐसे में 28 वर्षीय युवती जो जिस तरीके से गायब हुई है वो पुलिस के लिए भी चुनौती और रेलवे के लिए भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन हर एंगल पर फिलहाल भोपाल की जो RPF और GRPF की टीम है वो लगातार जुटी हुई है। जी
अब नज़र बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे क्या स्थिति होती है, क्या अपडेट होगा, लेने के लिए आपके पास लौटेंगे, कटनी भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और